जी को नागर वंशीय ब्राह्मण थे, उनके समाज के लोगों ने ही निकाल दिया। अपने वंश से, अपनी जाति से उनको निष्कासित कर दिया। तो नरसिंह मेहता जी दुखी नहीं हुए, पर एक बार पूछने गए कि मेरा अपराध क्या है। तो नरसिंह मेहता जी बोले, आप सब बड़े लोगों ने, आप सब हमारे वंश के अग्रजों ने निर्णय लिया है तो निश्चित ही सोच समझ के और मेरी भलाई और आप सबकी भलाई के लिए किया होगा, जो मुझे निकाल दिया। पर मैं बस ये जानने आया हूं, नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बता दीजिए मेरा अपराध क्या है। तो उन सब बड़े लोगों ने कहा, मेहता जी आप कीर्तन में नाचते हो, वो हमको पसंद नहीं है। क्या गलती करते हैं? कीर्तन करते करते आप नाचने लगते हो, दोनों भुजा उठा करके और ऐसे डोल डोल करके और ये करताल बजा के नृत्य करते हो, इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग बोल रहे थे नरसिंह मेहता जी उनकी ओर देख करके मन में सोचने लगे, यहां नगर के बाहर में दूषित नृत्य तुम देखने चले जाते हो, उनको देखने से तुमको पीड़ा नहीं, लेकिन कोई हरि गुण गा करके नृत्य करे तो तुम उसको अपने कुल से निकाल दोगे। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले तुम परब्रह्म परमात्मा के मूल रूप का वर्णन ना करके उनके रसकेली का वर्णन करते हो, कि वो रास कैसे करते हैं, ब्रज में गोपियों के संग विहार कैसे करते हैं, लीला कैसे करते हैं, इन सब का वर्णन करते हो, वो हमको पसंद नहीं, इसलिए हम तुमको नागर वंश से निकाल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम करके जाने लगे। पत्नी ने कहा, बहुत बुरा हुआ, घर परिवार ने निकाल दिया, भाइयों ने त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया, मित्र छोड़ के चले गए, यहां तक तो हम सहते रहे, पर अब वंश ने भी निकाल दिया, अब जाति ने भी निकाल दिया, अब क्या, अब जी के करें क्या? हम दोनों कुछ खा के कुछ कर लें क्या? नरसिंह मेहता बोले, अरे बावड़ी है क्या, ऐसे थोड़ी, अरे बल्कि इसको दूसरे रूप में विचार कर। बोले क्या? बोले परिवार में होते तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता, ठाकुर जी ने उनको हटा दिया। बोले तुम अपना ही ध्यान रखो, दोनों भजन करो। मित्र परिकर परिवार और सखा साथी ये सब साथ में रहते तो उनका ध्यान रखना पड़ता, उनको भी दूर कर दिया। किसी के मृत्यु में जाना पड़ता, किसी के जन्मदिन में जाना पड़ता, किसी के घर के उत्सवों में जाना पड़ता, ठाकुर जी ने कहा ले ये समय भी तेरा निकाल दिया, भजन कर। उसके बाद में सारे भार ठाकुर जी ने दूर किए, एक भार केवल जाति का रह गया था सिर पे, आज ठाकुर जी ने वो भी निकाल दिया। अब कम से कम नृत्य करके कीर्तन भी करूंगा तो कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है मेरे आगे। एक भार मेरे ऊपर था, वो भी ठाकुर जी ने निकाल दिया। सारे भार मेरे ऊपर से हटा करके अब केवल एक भार, और एक, इसको भार नहीं कहूंगा, एक सौभाग्य मेरे सिर पर है, क्या? कि मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं, मेरी दूसरी कोई पहचान नहीं है। अब कल तक मेरी अनेक पहचानें थी, मैं उसका भाई हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका मित्र हूं, मैं उसका सखा हूं, मैं उसका बंधु हूं, और ये सारी पहचानें भी मेरी जाती जा रही थी। तो एक पहचान तो मेरी रह गई थी कि मैं नागर वंशीय ब्राह्मण कुल उत्पन्न नरसिंह मेहता हूं, आज वो पहचान भी चली गई। अब केवल मेरी एक पहचान है कि मैं हरि का दास नरसिंह हूं, मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं।